डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आरबीएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर फर्स्ट लेसन है सभी जगह पर, उसका मैंने हेडिंग लिखा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन मीनिंग ओवरऑल बोलें तो लेसन है हैलाइड्स। हैलाइड्स दो टाइप के होंगे, एल्केन मतलब कौन सा पार्ट, एलिफेटिक पार्ट, और एरीन्स मतलब कौन सा पार्ट, एरोमेटिक। तो हैलाइड्स और हैलाइड्स के दोनों पार्ट हैं, एलिफेटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड। ओके, तो यहाँ पर पूरा लेसन है, इसकी पूरी डिटेल्स है। लेकिन लेसन की डेप्थ और डिटेल में जाने से पहले जो लेसन का बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत स्टार्टिंग का पार्ट है, जो 11th का पोर्शन है, नॉमेनक्लेचर कि जो भी हैलाइड्स आप पूरे लेसन के अंदर, बुक के अंदर अपन जो भी हैलाइड अपने सामने आएंगे, उस हैलाइड को देखते ही अपन उसकी नेमिंग कर दें तो अपन को नेमिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और नेमिंग नॉमेनक्लेचर 11th क्लास में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो सबसे फर्स्ट टॉपिक ही क्या होता है, स्टूडेंट ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग में सीखता ही क्या है, नेमिंग नॉमेनक्लेचर। जैसा आप सभी स्टूडेंट ने 11th क्लास के अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है, आपने उसको सीखा होगा, तो वहाँ नॉमेनक्लेचर के अंदर भी आपने 3 सिस्टम से नेमिंग की होगी। फर्स्ट सिस्टम आपने किया होगा कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम्स। सेकंड आपने किया होगा डिराइव्ड सिस्टम, डिराइव्ड नेम। और थर्ड आपने किया होगा आईयूपीएसी। कॉमन और डिराइव्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग वेटिसफुल पोर्शन है, तो आईयूपीएसी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। इसीलिए ये 12th का पार्ट नहीं है लेकिन बेसिक पार्ट है, इसीलिए सबसे पहले मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है नेमिंग, और नेमिंग में भी मैंने लिखा है कौन सा, आईयूपीएसी नेमिंग। ओके, तो अपन हैलाइड्स की नेमिंग सीख रहे हैं, और कौन सी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दी है और स्ट्रक्चर्स को नेम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, गिवन स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, चेक कीजिए CH3Cl, और इसका मैंने नेम लिखा है, चेक करें, क्लोरोमीथेन। अब ये क्लोरोमीथेन किस तरह से आया, इसका रीजन क्या है, इसका एविडेंस क्या है, ये चेक करते हैं। इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर ओनली सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है। एक कार्बन हो तो एक कार्बन की बेसिस पर सभी स्टूडेंट बहुत छोटे स्टैंडर्ड से सीख के आते हैं अपन रूट नेम, रूट वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। गिवन कंपाउंड के अंदर ओनली 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के कारण बच्चे ने रूट नेम लिख दिया क्या, METH, मैथ। ओके, कार्बन से रिलेटेड वैलेंसीज या बॉन्ड चेक करेंगे तो यहां पर इस कार्बन के सारे बॉन्ड, सभी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हैं। सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण यहां पर सफिक्स ऐड किया जाता है ANE, क्या, एन। ओके, ड्यू टू कार्बन नंबर 1 रूट वर्ड मैथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड सफिक्स विल बी एन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन प्रीफिक्स विल बी क्लोरो। ठीक है, और थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो इस कंपाउंड का जो पेरेंटल कंपाउंड कभी किसी टाइम था वो क्या था, CH4। और CH4 होता तो आप सभी लोग बहुत इजीली इसका नेम लिख देते, मीथेन। ओके, ये CH4 से ही आया है। CH3Cl is derivative of CH4. CH4 is parental and name of CH4 is methane. ठीक है, 1 कार्बन, तो यहां भी 1 कार्बन है, लेकिन एक डिफरेंस है H के नंबर में। यहाँ H का नंबर 4 है,
लेकिन यहाँ H का नंबर 3 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, CH4 से यहाँ आते समय एक H को रिप्लेस किसने कर दिया, क्लोरीन ने। इसका मीनिंग मैं क्या कह रहा हूं कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके आई है, और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो ग्रुप आता है उसको अपन क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूट है। क्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन का ऑप्शन बनी है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट बनी है, और हाइड्रोजन की जगह पर आई है, और हाइड्रोजन की जगह पर आने वाले ग्रुप को, एटम को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या नोट करते हो, प्रीफिक्स नोट करते हो। प्रीफिक्स मीन बिफोर रूट नेम। तो जो क्लोरीन आएगा, क्लोरीन की जो जगह होगी IUPAC नेम के अंदर, क्लोरीन की जगह होगी रूट वर्ड से पहले, और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या होगा, मैथ। तो क्लोरीन कहां पर लिखा जाएगा, मैथ से पहले लिखा गया है। और क्लोरीन के केस में प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो। तो क्लोरीन के कारण आपने लिख दिया क्लोरो, 1 कार्बन के कारण आपने लिख दिया मैथ, और सिंगल बॉन्ड के कारण आपने लिख दिया एन। इस तरह नेम हो गया CH3Cl का क्लोरोमीथेन। क्लियर। नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम CH3CH2Cl। ये था CH3, ये है CH3CH2। यहां थे 1 कार्बन, और यहां पर सेकंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 2। तो आपने कहा है, देखो आपने एक एक चीज को चेक किया है। नंबर ऑफ कार्बन 2 के कारण आपने कहा है रूट नेम विल बी एथ। यहां 1 के कारण था मैथ, यहां 2 के कारण है एथ। क्लियर। सिंगल बॉन्ड के कारण, सिंगल बॉन्ड के कारण, सिंगल बॉन्ड के कारण आपने कहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण क्या चीज है, एन। ओके। और क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स नोट किया जाएगा। और क्लोरीन के केस में प्रीफिक्स आप सब स्टूडेंट जानते हैं, 11th क्लास से आप पढ़ के आए हैं। इन केस ऑफ क्लोरीन प्रीफिक्स विल बी क्लोरो। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एथ एन। 2 कार्बन के कारण एथ, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और क्लोरीन के कारण क्लोरो। इसके बाद और चेक कीजिए, आपने कहा है कि यहां पर ये जो मैंने बॉक्स में लिया है, ये जो बॉक्स में लिया है ये क्या चीज है, मैंने लिखा है पीसी। पीसी मीन्स पेरेंटल चेन है। ओके। और मैंने कहा है कि इस पेरेंटल चेन की नंबरिंग करेंगे किधर से, क्लोरीन से। ठीक है। इस क्लोरीन की तरफ से ये एरो, इसका मीनिंग है कि इस पेरेंटल चेन की जो नंबरिंग होगी वो क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग होगी। ओके। क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग कर दिया। क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग क्यों करेंगे, इसका भी रीजन आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नंबरिंग उस साइड से की जाती है जिस साइड से उसे लोएस्ट नंबर मिले। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती है। लोएस्ट लोकेंट रूल 11th में सीखा है आपने ड्यूरिंग IUPAC। लोएस्ट लोकेंट रूल वेरी सिंपल, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दो, डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट दो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट दो, और अगर कोई ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको भी लोएस्ट नंबर दिया जाता है। क्लियर। तो यहां क्लोरीन था तो क्लोरीन को लोएस्ट नंबर देने के लिए आपने क्लोरीन की तरफ से क्या कर दी, नंबरिंग। तो नंबरिंग क्लोरीन की साइड से की जाएगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन को लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग किधर से करोगे, क्लोरीन की तरफ से। ओके। इसके बाद में और अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा प्रॉब्लम 3 के अंदर। देखिए आप प्रॉब्लम 3, ये मैंने बॉक्स किया है, जो बॉक्स किया है उसको मैंने लिखा है पेरेंटल चेन पीसी। ओके। पेरेंटल चेन सेलेक्ट किया जाता है, इसके बाद में सेलेक्टेड पीसी की नंबरिंग की जाती है। अपन IUPAC करते हैं तो आपने सबने कहा है सबसे पहले फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन, देन नंबरिंग ऑफ पेरेंटल चेन। तो पहले पेरेंटल चेन सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर पेरेंटल चेन की नंबरिंग करें।
तो पेरेंटल चेन सेलेक्ट कर ली, जो बॉक्स है वो पीसी है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, तो देखना बच्चों क्या मैंने बोला है कि जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग क्लोरीन की तरफ से, मैंने कहा है ये जो ये वाली साइड इसको मैंने राइट किया है, इस साइड से नंबरिंग राइट होगी। और यस मैंने कहा कि अगर इस तरफ से नंबरिंग की तो इस तरफ से नंबरिंग को मैंने क्रॉस, मतलब ये रॉन्ग होगी। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? क्लोरीन के पास वाली डायरेक्शन से, उस साइड से करेंगे जिधर से क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिले। तो क्लोरीन को लोएस्ट नंबर देने के लिए क्लोरीन की तरफ से चलेंगे। क्लोरीन कहां पर है? ये रहा। इस तरफ से नंबरिंग कर देंगे। इस तरफ से जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये नंबरिंग की डायरेक्शन होगी। ओके, 1 2 3, जैसे 3 कार्बन मिले आपने 3 को सर्किल करके और क्या कह दिया, 3 कार्बन के बेसिस पर क्या लिख देंगे? प्रोप। ओके, इसके बाद आपने कहा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के बेसिस पर आप क्या लिख देंगे? एन। ठीक है, पेरेंटल चेन के अंदर 3 कार्बन के कारण रूट नेम प्रोप। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण सफिक्स एन। और क्लोरीन के केस में क्लोरीन क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के केस में क्या नोट किया जाता है? प्रीफिक्स। तो क्लोरीन के कारण आप क्या लिख देंगे? क्लोरो। और क्लोरीन कहां पर है? 1 कार्बन के साथ, तो कौन सा क्लोरो? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो का मीनिंग क्लोरीन प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन, तो आपने कहा है 1 क्लोरो। ओके, 3 कार्बन के कारण नेम प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के कारण एन। तो नेम हो गया 1 क्लोरो, 3 कार्बन के कारण प्रोप और सिंगल बॉन्ड के कारण एन। 1 पर क्लोरो और पेरेंटल चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे, इसीलिए एन। क्लियर? हर एक चीज का आपने रीजन दिया है कि प्रोप, नेम के अंदर प्रोप का रीजन नंबर ऑफ कार्बन 3 इन पेरेंटल चेन। एन का रीजन प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड। ओके, ड्यू टू क्लोरीन क्लोरो, and location of chlorine is 1, first carbon then 1 chloro। ओके, 1 का रीजन दिया है, क्लोरो का रीजन दिया है, प्रोप का रीजन दिया है, एन का रीजन दिया है। एक एक चीज का रीजन है, क्योंकि IUPAC बहुत स्टैंडर्डाइज रूल रेगुलेशन से होती है। हर एक चीज का फैक्ट है, रीजन है, इसलिए यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर एक एक चीज को चेक करते जाओ, नोट करते जाओ। पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेक करो 3, प्रोप नोट कर दिया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड चेक किया, एन नोट कर दिया। क्लोरीन के कारण Cl को देख करके क्लोरो नोट कर दिया, इसकी लोकेशन 1 क्लोरो नोट कर दिया। नेक्स्ट 4th प्रॉब्लम चेक कीजिए, ये है। ओके, ये जो बॉक्स है ये क्या चीज है? पेरेंटल चेन। क्या चीज है? बॉक्स। ये जो बॉक्स है ये क्या चीज है? बॉक्स है जो क्या चीज है? पेरेंटल चेन। कौन सी चेन? पेरेंटल चेन। सेलेक्ट कर ली। पेरेंटल चेन के सिलेक्शन के बाद क्या करोगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग की कितनी डायरेक्शन है? नंबरिंग की 2 डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ये हमें डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ IUPAC कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट आएंगे। ओके, अब अपन चेक करते हैं। अपन जब यहां पर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो अभी ब्रोमीन को कितना मिल रहा है? 2। और जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अभी ब्रोमीन को कितना मिल रहा है? 2। जब दोनों साइड से ही सेम लोकेंट मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, राइट आने से भी 2, लेफ्ट जाने से भी 2, तो आपने कहा है कि नंबरिंग ये भी राइट है और नंबरिंग ये भी राइट है। इस तरह की पेरेंटल चेन की नंबरिंग दोनों ही साइड से कर सकते हैं, क्योंकि किधर से भी कर लो दोनों ही तरफ से इसको सेम लोकेशन मिल रही है, सेम नंबर मिल रहा है, तो आपने नंबरिंग किधर से भी कर दी। नंबरिंग की 1 2 3। ओके, 3 कार्बन के बेसिस पर सब स्टूडेंट जानता है, बहुत छोटे स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता है,
3 कार्बन के केस में रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप। 1 के केस में मैथ, 2 के केस में एथ, तो 3 के केस में प्रॉप। ओके। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बच्चे ने, यहां पर स्टूडेंट ने सिंगल बॉन्ड देखा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखा, तो सिंगल बॉन्ड के बेसिस पर क्या लिख दिया? एन। ओके। नंबर ऑफ कार्बन 3, रूट वर्ड विल बी प्रॉप। बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम सिंगल, देन एन। एंड ड्यू टू ब्रोमीन, क्लोरीन के केस में क्या लिखते आ गए? क्लोरो। क्लोरीन के केस में क्या लिखते आ गए? क्लोरो। तो ब्रोमीन के केस में क्या लिख देंगे? ब्रोमीन के केस में क्या लिख देंगे? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमीन के केस में क्या लिख देंगे? ब्रोमो। अब इन सभी चीजों को अरेंज कर दो। लिखा है ब्रोमीन के कारण, ब्रोमीन 2 पर है, तो 2 पर आपने लिखा है क्या? 2 पर ब्रोमो। इस नेम के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को कंपाइल कर दो। ओके। तो आपने कहा है रूट वर्ड प्रॉप, आफ्टर रूट वर्ड सफिक्स एन, एंड बिफोर रूट वर्ड प्रीफिक्स। तो आपको सबसे पहले क्या नोट करना होता है? रूट वर्ड, क्योंकि रूट वर्ड नोट करने से अपन को आइडिया लग जाता है कि कुछ इसके बाद ऐड करना है और कुछ इससे पहले ऐड करना है। बाद में ऐड करेंगे आफ्टर रूट नेम सफिक्स बोला जाता है, और इससे पहले बिफोर रूट नेम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले फिक्स हो, जो पहले आता हो। ओके। तो प्रीफिक्स कौन देगा? सब्स्टिट्यूएंट। कौन है? ब्रोमीन। क्या देगा? ब्रोमो। और कहां पर है? 2 पर है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। तो आपने कह दिया 2 ब्रोमो, 3 कार्बन के कारण प्रॉप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण एन। 2 पर ब्रोमो, प्रॉप, एन। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट इसको चेक कीजिए। इसको चेक करते हैं। यस, सबसे पहला काम आईयूपीएससी में क्या किया जाता है? पेरेंटल चेन सेलेक्ट की जाती है। क्या किया जाता है? पेरेंटल चेन सेलेक्ट की जाती है। ये जो बॉक्स है इसको मैंने लिखा है क्या? पेरेंटल चेन सेलेक्ट कर ली। और फिर पेरेंटल चेन सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद में इस पीसी की नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग आपको पता है, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। या तो आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। कौन से साइड से वैलिड है, कौन से साइड से राइट है, कौन से साइड से रॉन्ग है, ये अपन नहीं, आईयूपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग पता पड़ता है। आईयूपीएससी का रूल आपने सबने पढ़ा है। नंबरिंग का क्या होता है? आईयूपीएससी का रूल बोलता है कि लोवेस्ट लोकेंट दिया जाता है। नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से कोई भी चीज हो, तो इनमें से जो भी चीज हो उस चीज को लोवेस्ट नंबर मिले। ओके। आपने कहा कि अगर आप किधर से चलते हैं? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से अगर आप चलते हैं तो लेफ्ट साइड से आप चलोगे तो ब्रोमीन को कितना मिलेगा? 4। चेक कीजिए। अगर आप लेफ्ट से चलते हैं तो 1, 2 और बोलिए 3 एंड 4। कितना मिल रहा है ब्रोमीन को? 4। ओके। और अगर आप राइट से चलते हैं 1, 2, 3, 4, तो इधर से चलते हैं तो 1 और इधर से चलते हैं तो 4, तो कौन बेस्ट होगा? राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड की नंबरिंग क्या दे रही है? 1। ठीक है। तो आपने कहा इस साइड की नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी। लेफ्ट से नहीं जाएंगे, राइट से आएंगे। नंबरिंग कर ली, सिलेक्शन कर लिया, इसके बाद अब आप एक एक चीज को ऑपरेट करते चले जाएं, आपको हर एक चीज मिलती चली जाएगी। कंपाइल कर दें, परफेक्ट नेम आ जाएगा। अपन चेक करेंगे पीसी में नंबर ऑफ कार्बन। पीसी में कितने नंबर है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के बेसिस पर आपने क्या कह दिया? क्या लिख देंगे? ब्यूट। ओके। कार्बन कार्बन के बीच आपने कहा सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख देंगे? एन। ओके। इसके बाद आपने कहा क्या? देखो 1 पर कौन है? ब्रोमो। तो 1 पर ब्रोमीन के कारण क्या लिख देंगे? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ओके। तो पार्ट फर्स्ट ब्यूट, सेकंड पार्ट एन और थर्ड पार्ट
1 ब्रोमो, इन तीनों पार्ट को कंपाइल कर दो। ओके, सबसे पहले क्या नोट किया जाता है? रूट नेम। रूट नेम का बेसिस क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। कितना है इसमें? 4। क्या नोट कर दोगे? ब्यूट। ओके, इसके बाद सफिक्स और इससे पहले प्रीफिक्स। ओके, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, या टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, बॉन्ड की टाइप चेक करेंगे कितने हैं? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सभी बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड के केस में, सिंगल बॉन्ड के केस में क्या लिख दिया जाएगा? एन। ये एन आ गया, सफिक्स कंप्लीट। अब रूट नेम ब्यूट से पहले कुछ फिक्स होगा, पहले फिक्स होने वाला प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स कौन देता है? सब्स्टिट्यूएंट। और आज सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये रहा, ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या देगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब रूट नेम जो कौन है यहां पर? ब्यूट, इस ब्यूट से पहले आएगा। कौन आ गया? ब्रोमो पहले आ गया। और ब्रोमो की लोकेशन क्या है? फर्स्ट नंबर का कार्बन, तो आपने कह दिया कहां पर है? ब्रोमो। 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के कारण एन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है? और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार चेक करें स्टूडेंट, अच्छे से फोकस करें। कौन सी नेमिंग करनी है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेमिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? वेरी फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन, आफ्टर देन नंबरिंग। तो आप सबसे पहले पेरेंटल चेन सेलेक्ट करें। यहां पर तो ये 2 ही कार्बन एटम है, ओनली 2 कार्बन एटम आर प्रेजेंट, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन इज वेरी सिंपल। एक ही चेन होगी और एक ही चेन होगी तो जो है वही पेरेंटल चेन होगी। तो आपने ये बॉक्स में क्या बना दिया? पेरेंटल चेन। कौन सी चेन? पेरेंटल चेन। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने क्या सेलेक्ट कर ली है? आपने कहा है बॉक्स इज पेरेंटल चेन। ओके, सिलेक्शन के बाद क्या करना होता है? नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग। अब नंबरिंग आप लेफ्ट साइड से करोगे या राइट साइड से करोगे, ये डिसाइड किया जाएगा कौन से साइड से राइट है, कौन से साइड से रॉन्ग है। लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें, ये आपको आईयूपीएससी का रूल बताएगा। आईयूपीएससी का रूल क्या कहता है? आईयूपीएससी का रूल कहता है नंबरिंग उस साइड से की जाती है जिस साइड नंबरिंग करने से लोवेस्ट लोकेंट मिलता हो। यहां पर कौन है? ये 2 क्लोरीन है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इन दोनों क्लोरीन को लोकेंट लोवेस्ट से लोवेस्ट मिले, नंबर कम से कम मिले। अगर आप लेफ्ट से जाओगे तो 1 और क्या मिलेगा? इन दोनों को 2 मिलेगा। अगर आप राइट से आओगे तो आपने लिखा है राइट से 1 और 2, तो लेफ्ट से 2 और राइट से 1, तो लेफ्ट रॉन्ग हो जाएगी और राइट साइड की नंबरिंग राइट होगी। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट की जाएगी? राइट टू लेफ्ट होगी। नंबरिंग कर दी आपने, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर दी 1 and 2। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे? अब चीजों को ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। पीसी में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम के बेसिस पर रूट नेम क्या हो जाता है? बोलिए स्टूडेंट, एथ हो जाएगा। कार्बन का नंबर चेक करने के बाद फिर क्या चेक करते हो? बॉन्ड कैसे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन आपने बोला है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख दोगे? एन लिख दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2 के कारण आपने पहले क्लियर कर रखा है, एथ लिख देंगे। ओके, तो आपने कहा है ये एथ, ये आपने क्या लिख दिया? एथ लिख दिया। ओके, ये आपका क्या है? एन, ये आपने क्या लिख दिया? सफिक्स एन लिख दिया। ओके, इसके बाद में कौन रह गई? ये 2 क्लोरीन रह गई। क्लोरीन का क्या लिखा जाएगा? सफिक्स या प्रीफिक्स? प्रीफिक्स लिखा अपन ने सब जगह, प्रीफिक्स। अगर अपन प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्लोरीन का क्या लिख देंगे? क्लोरो लिख देंगे। लेकिन क्लोरीन 2 बार है तो इस बात को नंबर से बता देंगे कि डाई क्लोरो है, ट्वाइस है तो वो डाई से डिनोट होगा। ओके, इसके बाद अपन ये भी बताते हैं कि ये दोनों क्लोरीन पेरेंटल चेन में कौन से नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्लोरीन कौन से नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है? फर्स्ट पर है,
दोनों की लोकेशन क्या है, फर्स्ट, तेरी भी फर्स्ट है और तेरी भी फर्स्ट है, तो आपने कहा दोनों की लोकेशन क्या है 1 1, मतलब दोनों क्लोरीन 1 पर है। 1 1 1 1 का मतलब 1 1 दो बार नोट किया, इसका मतलब दोनों क्लोरीन 1 1 पर है। एक क्लोरीन 1 पर, फिर दूसरी 1 पर, 1 1 दो बार तो डाई लिख दिया, क्लोरीन तो क्लोरो लिख दिया, पेरेंटल चेन में 2 कार्बन के कारण एथ लिख दिया और सिंगल बॉन्ड के कारण एन लिख दिया। तो परफेक्ट नेम कंपाइल कर दो। बोलो स्टूडेंट, ये इस फोटो का, इस गिवन स्ट्रक्चर का नेम 1 1 डाई क्लोरो एथ एन। क्लियर? तो ये अपन ने स्टार्ट किया था हैलाइड्स। और हैलाइड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। एक तो आपका हेलो एल्केन मीन्स ये कौन सा पार्ट है, एलिफेटिक, और ये कौन सा पार्ट है, एरोमेटिक। और उसके अंदर सबसे यूं एक तरह से जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर अपन ने क्या सीखी है, नेमिंग। नेमिंग में भी कौन सी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन। क्या सेलेक्ट की जाती है, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन किया जाता है फर्स्ट। इसके बाद में क्या किया जाता है, उसकी नंबरिंग की जाती है, और नंबरिंग करने के बाद पीसी को ऑपरेट किया जाता है। पीसी के अंदर कार्बन का नंबर चेक करते हैं, फिर बॉन्ड का टाइप चेक करते हैं, बॉन्ड सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, बॉन्ड का टाइप चेक करते हैं। और इन सभी चीज़ों को ऑपरेट करके एक एक चीज़ को एग्जामिन करके, चेक करके और सभी चीज़ों को कंपाइल कर देते हैं, तो परफेक्ट आईयूपीएसी नेम आ जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपन ने जो भी मेहनत की है हैलाइड्स की आईयूपीएसी नेम सीखने की, शायद आप मेरे साथ कुछ सीख पाए होंगे। ओके, थैंक यू।